जय श्री राम। आइए पुनः बात करते हैं बृहस्पति के गोचर के बारे में। अपने पूर्ववर्ती वीडियो में हमने धनु लग्न तक की स्थिति को देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन लग्न के जातकों के बारे में। ये बृहस्पति का गोचर जो इसी 22 अप्रैल को होने को है, उन्हें क्या देने आया है और कहाँ पे उन्हें बहुत ही चौकन्ना रहेंगे। जैसा कि मकर लग्न के लिए बृहस्पति एक तो द्वादशेष है और दूसरा तृतीयेश भी है। द्वादशेष और तृतीयेश दो भाव का स्वामी है। और जो मकर लग्न होता है, मकर लग्न का जो लग्नेश होता है वो शनि होता है। शनि के साथ बृहस्पति की स्थिति क्या है? समभाव स्थिति है, ना तो शत्रु ना तो मित्र। कुंडली में आपके बृहस्पति और शनि की यथास्थिति को देख के आप अपनी कुंडली के अनुसार जान सकते हैं कि बृहस्पति शनि के साथ मित्र स्थिति में है या शत्रु स्थिति में। तो यहां पे बृहस्पति अभी तक आपकी कुंडली में तृतीय भाव में गोचर कर रहा था। अब वो तृतीय भाव से आपके मां के भाव में आएगा, चतुर्थ भाव में आएगा। चतुर्थ भाव आपके वाहन का है, आपकी भूमि का है, आपके सुखों का है। वहां पहले से ही राहु विराजित है। राहु वहां अक्टूबर तक रहेगा। तो जैसा कि राहु का सीधे अपोजिट डायरेक्शन में केतु रहता है, तो केतु आपके दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव में केतु बैठ के आपको दिक्कत जरूर दे रहा था। अभी तक आपके जॉब में अस्थिरता ला रहा था, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति को बाधित कर रहा था। शनि की दृष्टियां, शनि आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है, और शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़नी शुरू हो चुकी है। आपके माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो दिसंबर से ज्यादा शुरू हुई है वो अब बृहस्पति के चतुर्थ भाव में आने से आपके मां के स्वास्थ्य में पुनः एक अच्छी स्थिति आएगी और आपकी मां के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति जब द्वादशेष और तृतीयेश होके चतुर्थ भाव में बैठेगा और उसकी दृष्टियां क्या कराएंगी पूरे एक साल के लिए। बृहस्पति की पंचम दृष्टि, चतुर्थ में बैठ के पंचम दृष्टि उसकी कहां पड़ेगी? अष्टम में पड़ेगी। सातवीं दृष्टि उसकी सप्तम दसम भाव पड़ेगी, और उसकी जो नौम दृष्टि पड़ेगी वो द्वादश भाव पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है? जब आपकी बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के उसकी पंचम दृष्टि अष्टम में पड़ेगी, तो आपका इंटरेस्ट गुण विद्याओं में, ज्योतिष में, रिसर्च में, इन सब टाइप की विद्याओं में आपका दिमाग लगेगा। लगना भी चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो यही बृहस्पति का पंचम दृष्टि आपको दिक्कत भी दे सकता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे, कुछ ऐसी अकल्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो ये बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने के लिए आएगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पड़ेगी। जो अभी तक केतु आपको अस्थिर किया हुआ था, आपकी जॉब से, आपकी प्रतिष्ठा से आपको डिटैच कर रहा था, वही बृहस्पति की दृष्टि दसम पे पड़ने के बाद आपकी जॉब में फिर से स्थिरता आने शुरू हो जाएगी। नवम दृष्टि आपके द्वादश में पड़ने से आपका व्यय बहुत ही अच्छे जगह पे होगा, धार्मिक कार्यों में होगा। तो कुल मिला जुला के आपके लिए बृहस्पति का गोचर, क्योंकि चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव वाहन का है, भूमि का है, तो इन सब चीजों में वृद्धि होने वाली है। आप इन्हीं एक साल के अंदर में अगर वाहन लेना चाह रहे हो, घर भूमि का निर्माण करना चाह रहे हो, तो एक आपके लिए बेहतरीन समय 22 अप्रैल के बाद मिलेगा। आप उसका लाभ जरूर उठाएं। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत जो है मैंने वो बता दिया है। शनि की दृष्टि लगातार कंटिन्यूसली 2.5 साल तक मां के स्वास्थ्य पे पड़ेगी, तो चतुर्थ भाव पड़ेगी, नीची दृष्टि है। राहु वहां पे अक्टूबर तक रहना ही है उसको, तो मां के स्वास्थ्य की थोड़ी दिक्कत है, तो उसे थोड़ा सतर्क रहें। उनका मेडिकल चेकअप, और जब भी जरूरत पड़े तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उनकी सेवा, उनकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति का ये गोचर क्या लेके आया है। बात करते हैं
कुंभ लग्न के बारे में। देखिए जैसा कि इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि कुंभ लग्न का लग्नेश शनि, हमने पहले ही अपने पिछले बहुत सारे वीडियोज में जब हमने शनि की गोचर की बात की थी तो वहां पर मैंने कुंभ लग्न की चर्चा जरूर किया और वहां पे बनने वाले महापुरुष योग के बारे में भी चर्चा कर रखा है। और यहाँ पे लग्नेश शनि लग्न में ही विराजित है, महापुरुष योग बना रहा है, तो ये तो बेहतरीन स्थिति है। और यहाँ पे गुरु जो है एक तो लाभ भाव का मालिक है और एक धन भाव का मालिक है। तो कहने का मतलब है कि कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति की स्थिति बेहतरीन है, क्योंकि लाभ भाव, एक तो बृहस्पति की भी दृष्टि समझाऊंगा आपको कि बृहस्पति की दृष्टि एक तो धन भाव का मालिक होकर और लाभ भाव का मालिक होकर सीधे तृतीय भाव से बैठ के उसकी स्थिति बनेगी, नवम भाव पड़ेगी, तो एक बेहतरीन स्थिति। तो कुंभ लग्न की जातकों के लिए बृहस्पति की का जो ये गोचर है बहुत कुछ देने के लिए। बृहस्पति यहाँ पे एक तो एकादश भाव का स्वामी है और एक आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव के धन का, एकादश भाव की इच्छा का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। और बृहस्पति जहां पे बैठ के जा रहा है, तृतीय भाव पे जा रहा है, तो उसकी दृष्टियां, पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे, और जो उसकी नौवीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे। बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहला प्रेडिक्शन शादी के लिए बहुत ही बेहतरीन पीरियड कुंभ लग्न के लिए, क्योंकि लग्नेश की भी दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश का सप्तम को देखना, हालांकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन यहाँ पे उसको वो दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो लग्नेश है। तो लग्नेश का सप्तम को देखना, बृहस्पति का पंचम को देखना, लग्नेश का सप्तम को देखना, बृहस्पति का पंचम को देखना, मतलब सप्तम को देखना, सप्तम को देखना। तो बृहस्पति और शनि का जो संबंध है, क्योंकि लग्नेश है, तो एक बेहतरीन पीरियड है शादी के लिए, बहुत ही बेहतरीन पीरियड। भाग्य भाव में वृद्धि, भाग्य की दृष्टि, लाभ में जो आपकी लाभ के लिए आपने बहुत पूर्व योजनाएं कर रखी हैं, आपको वो इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, वो इच्छा भी पूर्ति का समय बहुत ही बेहतरीन समय। अब ये छोटे भाई बहन हैं उनकी भी ग्रोथ का समय, क्योंकि तृतीय भाव में बृहस्पति का गोचर छोटे भाई बहनों की ग्रोथ को दिखाता है। फिर से मैं बता दूं, जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, उनके लिए भी बृहस्पति देने के लिए, क्योंकि तृतीय भाव के कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, छोटी यात्राओं का है, मीडिया का है। तो इन सब फील्ड वालों के लिए ये बृहस्पति बहुत कुछ देने के लिए है। उपाय के तौर पे वही गाय को रोटी खिलाइए, आप गाय की सेवा करिए, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करिए, मंदिर की सफाई करिए, मंदिर में जाइए, भगवान का दर्शन करिए, जो भी दान हो सके उसको अर्पण करिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और जिनको भी आप गुरु मानते हो उनको भी प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, जिससे वह गुरु बहुत ही अच्छा हो। तो एक तरीके से मैंने कुंभ लग्न वालों के लिए स्थिति इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जा रही है क्योंकि शनि लग्नेश होकर लग्न में विराजित है। ये 2.5 साल आपको जबरदस्त मेहनत करना चाहिए, और ऊपर से बृहस्पति की भी दृष्टियां पड़ रही हैं जगह पे। तो आपको ये जो साल है अप्रैल टू अप्रैल बहुत ही बेहतरीन है, उसका आप यूज करिए, यूटिलाइज करिए और बहुत ही आगे आप जाएंगे। क्योंकि भाग्य पे दृष्टि, इच्छा पूर्ति पे दृष्टि, ये व्यापार के लिए भी, सप्तम भाव का व्यापार, जो बिजनेस के लिए अटेम्प्ट कर रहे होंगे, नए बिजनेस, नए स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन समय। तो कुल मिला के कुंभ लग्न वालों के लिए पीरियड बहुत ही बेहतरीन है। ये बृहस्पति का गोचर उनको बहुत कुछ देना चाह रहा है, बस जरूरत है समझने की और बृहस्पति से लेने की। तरीका मैंने बता दिया, आपको वही करना है। गुरुओं की सेवा करिए, गाय को रोटी खिलाइए, खूब प्रसन्न होइए। आइए अब बात करते हैं मीन बृहस्पति का लग्न है, मीन बृहस्पति की राशि, लग्नेश बृहस्पति होता है। अब बात करेंगे हम मीन लग्न के जातकों के लिए कि मीन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति क्या लेके आया। आइए बात करते हैं पुनः, कुंभ लग्न का कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न बृहस्पति का ही लग्न है, बृहस्पति उसका लग्नेश है। अब लग्नेश होकर द्वितीय भाव में गोचर करेगा, धन भाव में गोचर करेगा। कहने का मतलब क्या है कि धन अर्जन के नए सोर्स बनने वाले हैं। द्वितीय भाव के कुटुंब का है, द्वितीय भाव के वाणी का है, द्वितीय भाव के भोजन का है। अब कुटुंब में बहुत ही बेहतरीन पीरियड होने वाला है। क्यों? क्योंकि लग्नेश होकर द्वितीय भाव में गोचर करना, कुटुंब के भाव में गोचर करना, अब एक कुटुंब में सौहार्द लाने की स्थिति लाएगा। आप लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बहुत दिनों से बहुत दूर दूर हैं, बिखराव की स्थिति आपके परिवार में है, तो ये पीरियड अप्रैल के बाद, चाहे वो उसका कारण कोई मांगलिक कार्य हो, घर में किसी का वैवाहिक आयोजन हो, समारोह हो, ये मान के चलिए कि अप्रैल के बाद आप लोग मिलने वाले हैं। आपका विवाह, आपका घर में कोई विवाह हो, कोई भी आयोजन हो सकता है। कहने का मतलब है आपका परिवार संयुक्त बनने वाला है इस अप्रैल टू अप्रैल के बीच में।
रहेगा, होगा। बात करते हैं बृहस्पति के लिए, क्योंकि बृहस्पति बहुत ही कारक है। एक तो वो दसम भाव का मालिक है और एक वो लग्न का मालिक है, लग्नेश हो गए, और उसका द्वितीय भाव में गोचर, तो उसकी दृष्टियां यहाँ पे ज्यादा ही कारक होने वाली है। पंचम दृष्टि उसकी षष्ठम भाव पड़ेगी, सातवीं दृष्टि उसके अष्टम पे पड़ेगी, और नौवीं दृष्टि उसकी कहाँ पड़ेगी, दसम पे पड़ेगी। तो ऐसा हर वो छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो जॉब की तलाश में है, अभी तक उसको नहीं मिल पाई है, इसलिए उसकी बेहतरीन पीरियड है, क्योंकि ये भाव आपके कंपटीशन का है, ये भाव आपकी जॉब का है। जॉब इन द सेंस टॉप क्लास के जो आप लाइफ में करने वाले हैं उसका है। तो ये सर्विसेज का है, आपके कंपटीशन का है। तो कंपटीशन में पढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे सफलता और यहाँ पे दृष्टि, दसम भाव पे दृष्टि, बेहतरीन 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 स्थिति है। और अष्टम पे उसकी दृष्टि गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि बनाएगा, कहीं से जो गुप्त धन होता है उसकी प्राप्ति कराएगा। और जो अष्टम भाव है, सप्तम से द्वितीय है, आपकी पत्नी का भी धन है, तो पत्नी से भी धन की लाभ की स्थिति बनाएगा। और चूंकि लग्नेश है, मैंने बार बार बताया कि लग्नेश की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो आपके लिए कारक होती है। तो लग्नेश बन के द्वितीय भाव में गोचर आपके धन प्राप्ति के नए सोर्सों का सृजन करेगा, आपके कुटुंब में सौहार्द की स्थिति लाएगा, आपका कुटुंब पूरी तरह से एक होके कहीं ना कहीं मिलेगा, और आपकी कोशिश रहेगी कि लोगों को एक कर पाए, लोगों को मिलाएं। हर वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको एग्जाम में सफलता की विशेष समय दृष्टिगोचर प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक तो षष्ठम पे और पैरेलली समांतर रूप से दसम भाव में पड़ रही है। तो एक साथ बृहस्पति की दृष्टियां एक लग्नेश होकर पड़ रही। इसका मतलब क्या है कि हर वो मीन लगने का व्यक्ति जो बहुत दिनों से किसी बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सफलता की विशेष योग बन रहा है। आपको अपने परिश्रम में और विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी सफलता की गारंटी और अच्छी हो जाए। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम शनि की वजह से है, क्योंकि शनि आपका गोचर द्वादश भाव में कर रहा है। यहाँ पे आप थोड़े नशे की लती हो सकते हैं, इसीलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको आध्यात्मिक बनना चाहिए। शनि जब भी द्वादश भाव में बैठता है या द्वादश में गोचर करता है, तो आपका जो संबंध होगा वो अनैतिक लोगों से, आप व्यसनी होंगे, आपका झुकाव मांस मदिरा, हालांकि वो भक्षीय पदार्थों को द्वितीय भाव से देखते हैं, लेकिन चूंकि ये द्वादश भाव आपके व्यय का है, आपके काम भाव का भी है, आपके लग्जरीज का है, तो शनि पापक ग्रह है। और चूंकि वो द्वादश भाव का स्वामी भी है, तो जब वो बैठेगा, वो गोचर करेगा, तो वो क्या करेगा, वो आसुरी प्रवृत्ति की चीजों को ग्रोथ कराएगा, आप वहां पे व्यय करेंगे। इसलिए शनि से सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं तो जब शनि वध कार्य करेंगे, आप थोड़ा भी नेगेटिव कार्य करेंगे, तो वही बृहस्पति जो आपको देने आया था, वो आपके लिए वो परिणाम नहीं दे पाएंगे, उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। उपाय वही करने हैं। शनि को ठीक करने के लिए आपको दीप का दान करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, भगवान शिव के मंदिर में, या कहीं भी शनि मंदिर आपको मिल जाए तो वहां पे आप दीन दान करिए। निश्चित रूप से आपका शनि अच्छा होगा, आप उन कुसंगों से बच पाएंगे। और ये बृहस्पति मान के चलिए आपका लग्नेश है, दशमेश है, और दशमेश हो के द्वितीय से दसम पे दृष्टि पड़ना ही एक विशेष योग है। तो बृहस्पति आपको देने के लिए आया है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बृहस्पति का उपाय जो मैंने अभी पीछे की 2 लग्नों के बारे में बताया, आपको भी वही उपाय करना है। मंदिर, गुरु, बुजुर्ग, वृद्ध, गाय, इनके संपर्क में रहिए, इनकी सेवा करिए। बृहस्पति आपके लिए सर्वथा कल्याण के लिए। थोड़ा सा शनि को देखना है और बहुत थोड़ा सा केतु को देखना है, क्योंकि केतु का अष्टम में गोचर, अष्टम आपके आयु का है। तो जैसा कि ये केतु डिटैच करता है, तो आपको आयु से डिटैच करने के लिए मतलब एक्सीडेंट का योग बन रहा है। अगर केतु की कहीं दशा में कुछ भूमिका नजर आ गई, तो थोड़ा सा आपको दुर्घटना का एक स्थिति बनेगी। इसीलिए बृहस्पति का उपाय करिए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है अष्टम पे, तो वो आयु में वृद्धि करेगा। जहां पे डैश कर रहा, अभी तक आप परेशान थे, चोट चपेट आपको लगी होगी, निश्चित रूप से लगी होगी, तो वो जो बृहस्पति का गोचर अष्टम में उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो वो आपकी आयु की वृद्धि करने के लिए पुनः कारक हो जाएगा।
खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब जिंदगी को, इस लाइफ को एंजॉय करिए और अपने आप को समझिए। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने बृहस्पति के गोचर को कवर कर लिया है। अब आने वाले दिनों में हम पुनः ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पे, राजयोगों पे और बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स पे जिनको आप जान के आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि वास्तव में ज्योतिष ऐसा है, ज्योतिष को इतनी आसानी से समझा सकता है। हमने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में ग्रहों के तत्वों के बारे में, राशियों के बारे में चर्चाएं कर रखी हैं। आने वाले दिनों में हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रहों की दृष्टियां क्यों इतनी विरली है, इतनी अचंभित करने वाली। किसी को 3 दी गई है, किसी को सिर्फ सप्तम दी गई है। तो हम उन सब पे गहन चर्चा करेंगे और आपको ज्योतिष के सूत्रों से लाभान्वित करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरे करते हुए जो एक छोटे मोटे उपाय आपको बताए जा रहे हैं इनको अवश्य करें, लाभ अवश्य मिलेंगे। जय श्री राम।